जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय प्रकृति शक्ति। साथियों, आज मैं मेरे आदिवासी समाज को एक महत्वपूर्ण संदेश देना चाहता हूं। आप सभी इस बात को नोटिस करना, आप लोग सोचना, आप लोग विचार करना कि चाहे आपका विधानसभा चुनाव हो, आपके पंचायत का चुनाव हो या आपके संसदीय क्षेत्र का चुनाव हो, हमारे आदिवासी समाज, हमारे ट्राइबल्स के भोले भाले सीधे साधे लोगों को वोट बैंक बनाया जाता है। उनको एक मोहरा बनाया जाता है। उनको ईमानदारी के नाम पर ठगा जाता है। आप लोग नोट करना इस बात को। अभी तक जितने भी पंचायत चुनाव हुए आजादी से अब तक, और जितने भी विधानसभा संसदीय चुनाव हुए हैं, आपके घर तक, आपकी झोपड़ी तक, चाहे सरपंच का चुनाव लड़ने वाला हो, चाहे विधायक का चुनाव लड़ने वाला हो, चाहे संसद का चुनाव लड़ने वाला हो, वो आपके घर तक आएगा, आपकी हर एक स्थिति को जानेगा, समझेगा, आपको वो हर एक समस्या का समाधान करने का आपसे वादा करेगा। लेकिन चुनाव जीतने के बाद क्या वो व्यक्ति आपके घर पर आपकी समस्या पूछने के लिए वो व्यक्ति आता है? क्या अपने 5 साल के कार्यकाल में वो व्यक्ति आपके घर पर आया? आपसे उसने पूछा कि भाई अब आपकी समस्या बताओ, हम समाधान करने के लिए अब तैयार हैं। जब वो व्यक्ति आवाज उठाने के लिए तैयार हो जाता है, जब वो व्यक्ति काम करने के लिए सक्षम हो जाता है, उसके बावजूद भी वो आपके घर और आपकी झोपड़ी तक नहीं पहुंचता। केवल ट्राइबल्स के लिए वोट बैंक, और हमारे आदिवासी लोग इस बात को समझते हैं। हमारे घर मकानों तक, हमारी झोपड़ियों तक वो व्यक्ति शराब पहुंचा देते हैं। 5 साल में एक बार किसी भी महिला के लिए कोई साड़ी भेज देता है, कोई थोड़ा बहुत राशन भेज देता है। लेकिन जो व्यक्ति आपकी झोपड़ी तक, आपके घर मकानों तक शराब पहुंचा सकता है, उसने कभी आकर कभी आपके बच्चों के भविष्य के बारे में पूछा कि आपका बच्चा पढ़ना चाहता है? अगर आप सक्षम नहीं हैं तो मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूं, मैं उसको पढ़ाने की जिम्मेदारी लेता हूं। अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है और आप पढ़ाने में भी सक्षम नहीं हैं तो उसकी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। कभी किसी विधायक, कभी किसी सरपंच ने आपका, किसी सांसद ने आकर आपके घर झोपड़ी में आकर पूछा? नहीं पूछा, और ना ही पूछेगा, क्योंकि उनको मालूम है ये आदिवासी लोग अपने हक अधिकार के लिए लड़ना नहीं जानते। ये सीधे साधे लोग हैं। क्योंकि जब हम ही शिक्षित नहीं रहेंगे तो हमारे बच्चे शिक्षित कैसे रहेंगे? जब हम आवाज नहीं उठाएंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी आवाज कैसे उठाएगी? और हमारे सीधे साधे जो लोग होते हैं वो इस बात को समझते नहीं है। जो समझाना चाहता है उसकी भी नहीं समझते। इस बात के लिए हमें समझना होगा, अपने माइंड में बैठाना होगा इस बात के लिए। आप लोग सोचो, जिस गांव में पूरा गांव आदिवासियों का है, अगर एक व्यक्ति उस गांव में अदर कास्ट का है तो सरपंच वो है। आप लोग नहीं चुनाव लड़ सकते थे। अगर हमारे आदिवासी भाइयों ने चुनाव लड़ा तो हमारे आदिवासी भाई 10 चुनाव लड़ेंगे और वो व्यक्ति एक चुनाव लड़ता है, जिससे हमारे आदिवासियों की वोट डिवाइडेड हो जाती है और वो व्यक्ति आसानी से जीत जाता है। इस चीज को, इस रणनीति को हमें समझना होगा।
आने वाले पंचायती चुनाव में हम सबको एक मजबूती से आवाज बुलंद रखते हुए हमें ट्राइबल क्षेत्रों में आदिवासियों के जो सरपंच हमें सबसे ज्यादा जिताना, हमें उनको सिखाना होगा कि कैसे आप पंचायती में काम करेंगे, कैसे अपने हक अधिकार के लिए लड़ना है, किस प्रकार हमें योजनाओं का लाभ आदिवासियों तक या जो भी चाहे किसी भी वर्ग का हो, हम सबको उसमें लाभ दिलाएंगे। लेकिन ये एक सोची समझी साजिश होती है आदिवासियों को बेवकूफ बनाने की, और आदिवासी समाज बेवकूफ आसानी से बन जाता है, क्योंकि शिक्षा की कमी जब हम में है, हम लोग बहुत जल्द दूसरे की बातों में आ जाते हैं। और आने वाले जो विधानसभा के चुनाव होंगे, संसदीय क्षेत्र में जब चुनाव होंगे, तो हम भी हमारे भाइयों को, चाहे पंचायती चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे संसदीय, हम उसमें ट्राइबल्स के लोगों को उतारेंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे उनको जिताने की। जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी।